अब क्या है, RMS वैल्यू, RMS वैल्यू, RMS वैल्यू, इसकी फुल फॉर्म देखो, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, RMS वैल्यू। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा लग रहा होगा कि पहले रूट लगाएंगे फिर मीन करेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे, बोलते लिखते ऐसे हैं रूट मीन स्क्वायर, लेकिन होता उल्टा है, पहले करते हैं स्क्वायर फिर करते हैं मीन फिर लास्ट में लगा देते हैं रूट, ठीक है। पहले करते हैं स्क्वायर, पहले करते हैं स्क्वायर फिर करते हैं मीन और फिर उसके बाद लगा देते हैं रूट, ये होता है। अच्छा, IRMS VRMS ये देखना पड़ेंगे फिर क्या होते हैं, लिखते कैसे हैं, IRMS इस तरह छोटा सा लिख दो नीचे, इजिकल्स टू में क्या काम है, स्क्वायर करो, पहले स्क्वायर करो, I लिखा इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, इसका मीन कर दो, मीन कैसे करते हैं, बार लगा देते हैं ऊपर एक छोटा सा, ठीक है, मीन भी हो गया। अब रूट, अब क्या है रूट, बार लगा दो, चलो वैसे लिखते हैं, अभी ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। एनसीईआरटी में ये दे रखा है क्योंकि पहले इसलिए देखते हैं, वरना एक ही बात है, मैंने अभी लास्ट उसमें दिखाया भी था कि चाहे बार लगा दो या इसका ब्रैकेट लगा दो या सीधा एवरेज भी लिख दो तो भी एक ही बात होता है, मीन एवरेज एक ही बात होता है ना। अब ये मत कहना लगना कि एवरेज और मीन अलग अलग होते हैं, हाँ। तो अब यहाँ पे रूट लगा दो, ये हो गई मेरी IRMS वैल्यू। इसी तरह VRMS कर दो, VRMS अगर लिखना है V लिखो, इसका स्क्वायर करो, इस पे बार लगा दो चाहे ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, और अंदर फिर लास्ट में रूट लगा दो, रूट मीन स्क्वायर RMS हो गया। अच्छा, तो देखो अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, फिर से वही इक्वेशन आपकी फेवरेट वाली, V इज इक्वल्स टू में V0 साइन ओमेगा टी है, V इज इक्वल्स टू में V0 साइन ओमेगा टी है, ठीक है। तो इसके लिए VRMS वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, इसके लिए VRMS वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होती है V0 अपॉन में √2, ठीक है। और इसी तरह I इज इक्वल्स टू में I0 साइन ओमेगा टी है, तो इसकी IRMS वैल्यू कितनी होती है, I0 अपॉन में √2, ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, कहीं पे भी यूज हो सकती है, IRMS वैल्यू यूज करनी पड़ जाए, VRMS वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ जाए, यूज करनी पड़ जाए, तो सीधा इसका लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ RMS। सिग्निफिकेंस क्या होता है, इन आवर हाउसेज, देखो हमारे घरों में जो करंट आता है, जो जिस पोटेंशियल का आता है, वो दोनों ही RMS वैल्यू के होते हैं, करंट भी करंट भी जो है हमारा RMS आता है, और जिस वोल्टेज का आता है वो भी RMS आता है। ये जो 220 वोल्ट्स का हमारे घरों में करंट आता है ना, ये एक RMS वैल्यू होती है। ये जो 220 वोल्ट का हमारे घरों में करंट आता है हाउसेज में, ये एक VRMS वैल्यू है, ये RMS वैल्यू है, ठीक है। यानी कि कितना, इतना और VRMS होता कितना है, V0 अपॉन में √2 होता है। अच्छा, यहाँ से V0 इज इक्वल्स टू में V0 अपॉन में √2 होता है, ठीक है। और यहाँ से V0 इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, VRMS इंटू में √2 हो जाएगा, और VRMS कितना है
वी आर एम एस कितना आ रहा है 220 वोल्ट। देखो जरा यहाँ से मैं वी नॉट की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो वी नॉट इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा वी आर एम एस इंटू में √2 हो जाएगा ना। वी नॉट इज इक्वल्स टू में वी आर एम एस इंटू में √2 हो जाएगा। सिर्फ इसको इधर भेज दिया। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो कि वी आर एम एस और वी नॉट इज इक्वल्स टू में वी आर एम एस आ कितना आ रहा है 220 वोल्ट का आ रहा है इनटू में √2 कर दो, ये आ गई हमारी वी नॉट। या ये बैठता है कुछ 300, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 311 वोल्ट, 311 वोल्ट। ठीक है। इफ V is given in the exam not mention what kind of, हाँ देखो एक ये पॉइंट होते हैं, चाहे इसको लिख लो साइड में थोड़ा सा, क्योंकि अगर हमको कोई ऐसा स्पेसिफिक करके नहीं दिया पेपर में कि VRMS वैल्यू या IRMS वैल्यू इज इक्वल्स टू इतना है, ऐसे करके नहीं भी दिया, सीधा कहा है कि इतने वोल्ट का करंट है, वोल्टेज दे रखी है, तो वो कोई और सी वैल्यू नहीं है, वो हमको VRMS वैल्यू ही गिवन है। ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो let me मान लो कि इसमें करंट आ रहा है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, करंट आ रहा है, इसमें रजिस्टर है लगा हुआ, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी याद है, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी याद है आपको? हाँ जी बिल्कुल याद है। अच्छा ठीक है। एनर्जी डिसिपेटेड, एक टॉपिक आता है एनर्जी डिसिपेटेड। डिसिपेटेड का मतलब होता है वेस्ट, कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। देखो आज तक ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना है इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि एनर्जी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल पे वर्क करे और एनर्जी वेस्ट ना करे। ऐसा कैसा, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, कैपेसिटर हो, कोई भी हो, रजिस्टर हो, कुछ भी हो, कुछ भी जो कुछ भी है, सब में कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट में ही चाहे, लेकिन एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो एनर्जी डिसिपेटेड वही हमको निकालनी है, एनर्जी डिसिपेटेड। कि अगर ये एक मेरी वायर है, इसमें रजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस है इसका कुछ, इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसमें से कितनी एनर्जी इस रजिस्टर में से करंट निकलने पर कितनी एनर्जी वेस्ट होगी, कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो मान लो इन टाइम टी में डिसिपेटेड इन टाइम टी, इन टाइम टी कैसे करोगे? E इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू में आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला है। ठीक है। अब यहाँ से इन द स्मॉल टाइम, मान लो स्मॉल टाइम में dt ले लिया, इसको पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे, फिर स्मॉल टाइम dt में देख लिया, तो यानी छोटी सी एनर्जी वेस्ट होगी, d इज इक्वल्स टू में छोटा, यहाँ से r तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। ठीक है। इसकी वैल्यू वो तो चेंज वेल होना है नहीं, आई स्क्वायर अंदर रह जाएगा और रह जाएगा क्या dt। अब भाई छोटे से टाइम के लिए निकाल रहे हैं तो dt तो होगा, dt तो होगा। अब ये तो हो जाएगा e इज इक्वल्स टू में r इज इक्वल्स टू में r, यहाँ पे आई स्क्वायर जो है कौन सा होगी, चाहे वो करंट हो या वोल्टेज हो, IRMS या VRMS वैल्यू होती है, अभी मैंने बताया था। तो यानी कि ये करंट कौन सा है यहाँ पे, IRMS है, मतलब ये कौन सा आई है, IRMS है, IRMS का होल स्क्वायर dt, होल स्क्वायर dt, dt भी पूरा होगी, कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, t हो जाएगा, है ना। ये आ गया, ये आ गया है। ठीक।
द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इन रेसिस्टर बाय I is equals to I naught sin omega t in time t is same as if a constant current IRMS flows in that resistor for time t। यानी कि ये बताया जा गया है इस दो लाइन की डेरिवेशन से कि चाहे ये करंट, अगर आप कहें, आप विश्वास कर रहे हो कि ये आरएमएस करंट है, तो उसी के लिए है। आप कहें कि नहीं, ये तो नॉर्मल करंट आई ही इसमें से फ्लो कर रहा है, तो यही बताया गया है कि टाइम टी में आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की इक्वेशन का करंट अगर इसमें फ्लो करे तो उसी के बराबर है जो इसके है। ये तो आई के लिए है इक्वेशन, ये आई नॉट के लिए है, मतलब कि आई आरएमएस के लिए है, और दोनों ही सेम आई हैं, दोनों ही सेम आई है, यानी कि एक ही बात है। और वो इससे ये पता चलता है कि इसमें करंट कौन सा है, आई आरएमएस वैल्यू का है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें नहीं होती, एक ही होती है। All the devices like the ammeter, voltmeter, etc. they measure IRMS current और potential। जितने भी ammeter होते हैं जो कि करंट मेजर करने के लिए होते हैं, वोल्टमीटर होते हैं जो कि पोटेंशियल मेजर करने के लिए होते हैं, ये सब के सब कौन सी वैल्यू मेजर करते हैं, IRMS अगर ammeter है तो, और वोल्टमीटर है तो पोटेंशियल कौन सी RMS वैल्यू ही मेजर करते हैं। अच्छा, DC डिवाइसेस कैन नॉट मेजर ऑल्टरनेटिंग करंट और EMF। ऐसा नहीं है कि आपके पास AC के लिए AC करंट मेजर करने के लिए कोई डिवाइस था नहीं, आपने DC का था तो वो DC के उससे मेजर कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सही रीडिंग नहीं आएगी। नॉर्मल अमीटर वोल्टमीटर विल शो जीरो रीडिंग फॉर AC। जो भी नॉर्मल अमीटर और वोल्टमीटर होते हैं AC के लिए जीरो रीडिंग दिखाते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए। ओके, एक क्वेश्चन देख लो कि फाइंड आरएमएस करंट फॉर I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। Find RMS current for I is equals to I naught sin omega t। इसके लिए RMS करंट बताना है। IRMS कितना होता है, अभी हमने बताया था। IRMS is equals to क्या होता है, I का स्क्वायर, इसका मीन, इसका रूट, ये होता है। अच्छा, अब यहाँ पे I की वैल्यू रख दो, I की वैल्यू रख दो, कितने बताई जा रही है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, इसका पूरे का बार और इसका स्क्वायर। ठीक है जी, अब करो क्या, ये थोड़ा अब देख लो, दिमाग में आने वाली चीज़ है यहाँ पे। देखो, ये जो स्क्वायर था आई का था, आई की हमने वैल्यू रख दी आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट अलग एक चीज़ है, साइन नॉट साइन ओमेगा टी एक अलग चीज़ है, भले ही दोनों मल्टीप्लाई में एक ही साथ है। ठीक है, तो क्या करो, इनको अलग अलग स्क्वायर कर दो जब अलग अलग चीज़ें हैं। तो आई नॉट को अलग, इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग, कोई बात तो नहीं है, होल स्क्वायर था अलग अलग कर दिया। अब क्या करो, अभी तो स्क्वायर ही करा था, अब ऊपर का बार भी कर दो, ऊपर का बार भी कर दो, आई नॉट का स्क्वायर बार इनटू में साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका बार। ये वाला जो मीन था, मीन का जो बार था, इसको भी अलग अलग कर दिया। अभी कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ मल्टीप्लाई में था तो अभी भी मल्टीप्लाई में है, ऐसा तो है नहीं अलग करने से एडिशन में होगा। अब देखो, अब याद करने वाली चीज चल रही है सारी, इसे जो मैं बनाऊंगा टेबल एक छोटी सी, इसे बनानी है साइड में। कुछ वैल्यूज हैं, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी पे बार जीरो, कितना जीरो।
कॉस ओमेगा टी बार 0, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बार हाफ गिवन हाफ, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बार हाफ। ये चारों की चारों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, इस तरह से न्यूमेरिकल में काम आएंगी। और ध्यान रखिएगा फुल साइकिल के लिए, ये फुल साइकिल के लिए है। अगर ऐसे याद रख सकते हो, अगर स्क्वायर है तो हाफ होगी, अगर स्क्वायर नहीं है तो सीधा आंसर 0। अब यहाँ पर देखो, इसे चुन जाओ 1 मिनट के लिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, हाफ होने वाली है, इतने की वैल्यू हाफ होने वाली है। अब ये तो हो जाएगा आई नॉट, ये तो बाहर भी आ जाएगा, स्क्वायर है, आई नॉट अपॉन में इसका तो ये कट गया, रूट इसके लिए नहीं कटा अभी, क्योंकि इसकी तो वैल्यू हो गई 1/2, यानी कि अंडर रूट में 1/2 है, यानी कि कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। बस फिनिश, ये आ गई आपकी वैल्यू IRMS इसके लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और है, फिर इसके बाद सर्किट थ्योरी शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन और है, जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन है कि RMS करंट फाइंड आउट करना है, I = I0 प्लस में I0 साइन ओमेगा टी है, I = I0 प्लस में I0 साइन ओमेगा टी है, इसकी RMS वैल्यू बतानी है। अभी भी कुछ नहीं करना, वही करना है, इसमें लगा दो, अंडर रूट कर दो इसका, इस पूरी का I0 प्लस में I0 साइन ओमेगा टी पूरे का स्क्वायर और फिर बार, यहाँ पे फिर इनको अलग अलग कर दो, इनको अलग अलग कर दो I0। अब पहले यहाँ पे देखो I0 प्लस इस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। ध्यान से देखो, अगर आप अलग करोगे तो इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर अभी कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये हुआ I0 साइन ओमेगा टी प्लस में 2 I0। ठीक है, अब इन सबको अलग अलग कर दो, प्लस में है तो प्लस में कर दो, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में कर दो। ये तो बेचारा अलग ही था, I0 स्क्वायर प्लस I0, इसको अलग कर दो, इसका ऊपर बार लगाओ, इसका स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका स्क्वायर यहाँ पे प्लस में 2 इंटू में I0 अलग, इंटू में I0 अलग, इंटू में साइन ओमेगा टी अलग। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 होते ही ये तीनों सारे मल्टीप्लाई में थे, ये पूरी टर्म मेरी 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये तो अलग ही है, ये बच गया अंदर I0 का स्क्वायर प्लस में I0 का स्क्वायर इंटू में 1/2, इंटू में 1/2, इस पे स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे आएगा, ठीक है, हाफ प्लस में 2 I0, वो तो खत्म हो गया, वो 0 है, वो हम लिख चुके हैं पहले, वहीं पर उड़ा दिया। ठीक है, ये आ जाएगा कितना, ये रहेगा कितना, √I0 इंटू में 3/2, √3/2 पूरा का आएगा वैसे रूट। ठीक है, ये आ गया इसका। ठीक,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर्किट थ्योरी। यहाँ से मेन चैप्टर शुरू है।